नमस्कार दोस्तों, खम्मा घनी राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सारा ने राजी खुशी होगा सारा। और आज आप एक नया टॉपिक है द्वारा एक वीडियो में आया हाँ। आज आप जाना कि नवोदय विद्यालय में के प्रोसेस हुआ है, के चीज़ विद्यालय में क्या एडमिशन ली जाए और कदू सिस्टम स्टार्ट हो यार। अपना बच्चा अगर पढ़ रहा है तीसरी चौथी पाँचवीं में तो अपना बच्चा क्या एग्जाम दे सके या आप क्या अपना बच्चा नवोदय में पढ़ाने खातर आप प्रयास कर सका। तो अभिभावक है और बच्चा भी है तो जरूर देखे वीडियो ने लास्ट तक देखियो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ा है। और लास्ट तक अपने नवोदय विद्यालय के बारे में सारी जानकारी एक जगह अपन मिलेगी। सहसु पहले आप पढ़ांगा कि नवोदय विद्यालय है क्या चीज़, ठीक है जी। और क्या क्या योग्यताएं चाहिए नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए, क्या क्या योग्यता चाहिए और कब फॉर्म भरे जाते हैं। और इस नवोदय विद्यालय में अगर बच्चों सेलेक्ट हो जावे तो बाद में क्या सुविधा मिले बिन के प्रोसेस है। और नवोदय विद्यालय की सारी सारी टोटल जानकारी अपनी वीडियो मिल सी। तो आप ध्यान लगा के थोड़ी सी वीडियो पढ़ना और बच्चा ने भी बताओ कि क्या तैयारी कर सका, के प्रोसेस है। पहले नवोदय ना आप नवोदय की जान खातिर की प्रोसेस समझ लेनी चाहिए, ठीक है जी। नवोदय विद्यालय स्वयं पहले तो जाना कि अपन है क्या चीज़, मतलब कि कद यो स्टार्ट हो यार, के सिस्टम है, किया प्रोसेस है, इमा किया एडमिशन लिया। कोई नॉर्मल प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल तो है कौन, तो आप जाके नाम लिखवा लिया आप और अपना बच्चों पढ़ने लग जाए, वाह बात को नहीं। नवोदय विद्यालय बहुत अच्छी स्कूल है और इन स्टार्टिंग हुई 1986 में। कद करी 1986 में करी राजीव गांधी का एक आइडिया आयोग का नेशनल पॉलिसी के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बिंग के तहत एक आइडिया आयो राजीव गांधी जो बी टाइम अपने राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री आ बांग दिमाग में आयो कि भाई जिसका बच्चा टैलेंटेड है या प्रतिभाशाली बच्चा है लेकिन बान गांव में रहते वन मौको कौन मिल रहा पढ़ने को, गांव में या तो अच्छी स्कूल को नहीं हुआ या अच्छा टीचर को नहीं हुआ, तो बान किया मौको मिले। तो बिंगे दिमाग में आयो कि आप क्यों ना एक भारत के हर जिले का एक ऐसी स्कूल खोला, ऐसी अच्छी स्कूल खोला जटे पूरा बच्चा मौको मिले और वह आगे अपनी प्रतिभा ने आगे निखार सके। और माने गरीब बच्चा खातर, गांव के बच्चा खातर जगह सुविधा नहीं हुआ गाँव में, बिंगी वजह बिन दिमाग लगा के नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय 1986 में स्थापना करी। स्वयं पहले 2 नवोदय बनाया, झज्जर का मैर अमरावती में, झज्जर हरियाणा में और अमरावती महाराष्ट्र में 2 नवोदय बना के दिया। बन के ए विद्यालय स्टार्ट करो ई पॉलिसी के तहत और ई तर्ज पर 2 विद्यालय बन स्टार्ट कर दिया। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस है नहीं क्या, एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति दिल्ली में यार नवोदय ने हैंडल करे यार। ए नवोदय विद्यालय का सेंट्रल स्कूल का विद्यालय है, मतलब केंद्र सरकार के अंडर में आवा है विद्यालय। डायरेक्ट कोई सरकार, राज्य सरकार या कोई गांव में या कोई निजी स्कूल को नहीं है, केंद्र सरकार के अंदर तहत अंदर में आवा है। और शिक्षा मंत्रालय जो अपना विंग है अंडर में है। नवोदय विद्यालय समिति न्यू दिल्ली में हैंडल करे और एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, मतलब हर जिले के, भारत के हर जिले में एक एक नवोदय स्कूल हुआ है। नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल को नाम हुआ है और हर जिले में जी आपने राजस्थान में भी सारा जिला में हर जिले में एक एक नवोदय विद्यालय है, ठीक है। और सीबीएसई पैटर्न हुआ है जी आपने राजस्थान बोर्ड पैटर्न हुआ है जी अंग स्कूल नवोदय विद्यालय स्कूल सीबीएसई पैटर्न हुआ, वो एक पैटर्न हुआ। मैं कभी बाद में बताऊंगा अलग हूँ, अगर थे पढ़ना चाहो डिटेल में कि सीबीएसई आरबीएसई एनसीईआरटी या चीज़ा के चीज़ा हुआ तो मैंने कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो में आप अलग ही चीज़ ने कवर करांगा। नवोदय विद्यालय में सीबीएसई के तहत पढ़ाई हुआ है और पूर्णतः रेजिडेंशियल स्कूल है, मतलब बच्चा ने बैठा रहना पड़ा, ये नहीं कि आप घर आ जाओ शाम ने रोटी खान घर आ जाओ है, बच्चा ने स्कूल में ही रह के पढ़ना पड़ोगो। यार इन पहली क्लास में एडमिशन को नहीं हुआ है, आगे बता मैं कौन सी क्लास में एडमिशन हुई नवोदय विद्यालय के में। तो नवोदय विद्यालय स्टार्ट हुई कई साल पहले 1986 में स्टार्ट हुई। आज यहाँ हर जिले में एक एक स्कूल है। यहाँ टोटल तो 661 स्कूल है, लगभग 661 स्कूल है, लेकिन कम ज़्यादा भी हो सका है, हर जिला में है। लेकिन कई जिला में क्या, कई या केंद्र शासित प्रदेश में कई बार 2-2 जगह 2 भी हो सके, कई सिचुएशन दिल्ली में एरिया बड़ो हो जाओ तो कई जगह 2 भी हो। इम एडमिशन किया हुआ है, एडमिशन हुआ है कि इम की सीट हुआ नहीं, कितनी भी सीट है जितनी भी, तो मान लो 75 100 सपोज करो, मान लो आपने 100 सीट है नवोदय में, कोई एक स्कूल एक क्लास में पढ़ने का 100 सीट है तो 75% सीट है नहीं वह गाँव के बच्चा खातर है, रूरल एरिया खातर बोला, अभी इंग्लिश में बोला रूरल एरिया। और जबकि कुछ सीट है जबकि
एस जकी क्या कह रहे कि अर्बन एरिया है नहीं बी खातर है, सॉरी मैं गलत बोल गया। रूरल एरिया का 25-75% है, और अर्बन एरिया जो शहरों का बच्चा आवेगा वह 25% सीटा खातर वह। ठीक है, 100 अगर कोई विद्यालय की क्लास में 100 सीट है तो 25 सीट शहर के बच्चा खातर हो, सिर्फ 75 सीट है जी गाँव का बच्चा खातर हो सी। तो देख सको कि राजीव गांधी कहो कि भाई गाँव के बच्चा जगह प्रतिभाशाली बच्चा है जगह मौको नहीं मिल रहा वहाँ खातर ज़्यादा सीट को। और बी में भी SC/ST खातर अलग सीट है, आं खातर अलग रिजर्वेशन है, अलग 75 अलग कोटो आकार दिया खातर। इनने भी अर्बन की सीट है, शहरी विकास की सीट है, शहरी है लोगों खातर, बी में भी SC/ST खातर अलग रिजर्वेशन हुआ है, अलग सीट है। और बी आई आ सीटा में लड़कियां खातर अलग सीट है, लड़कियां खातर भी हुआ है, इम हुआ है आम जितनी सीट है भी मुझे लड़कियां खातर अलग सीट है कि भाई इतनी लड़की लेनी है अपन। और जगह फिजिकली हैंडीकैप्ट है, मतलब जगह दिव्यांग है, जगह मतलब कई बार हाथ पाँव में भगवान कह रहे नहीं कि जगह दिव्यांग हुआ है वहाँ खातर अलग सीटा हुआ है, वहाँ खातर वे भी स्कूल ने बढ़ावा दिया है। आ स्कूल है जी वहाँ बच्चा प्रतिभाशाली बच्चा होता बन पढ़ाने खातर बढ़ावा दिया है। ठीक है, आगे सुनना कि नवोदय विद्यालय के बारे में क्या चीज़ है। इन मोटो है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब है कि नोइंग इज ब्रह्मा। कोई चीज़ को हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और जान रहे हैं तो ब्रह्मा है वो, मतलब कि वो व्यक्ति ब्रह्मा कह सकते हैं कि ब्रह्मा जो बन सकता है ना, ब्रह्मा को तो हर चीज़ पता होता है। तो उसी प्रकार बोलते हैं ना इंग्लिश में बोला कि द नॉलेज इज द पावर, वैसे ये एजुकेट योर सेल्फ, हमने अपने आप को हमेशा शिक्षित करते रहना चाहिए। वही इस विद्यालय का मोटो है कि हमें नोइंग इज ब्रह्मा। ठीक है, अब अपन आवा दिमाग में कि चलो ठीक है आप नवोदय विद्यालय में जान लियो कि एडमिशन किया क्या हुआ है, योग्यता क्या चाहिए। जिसका बच्चा तीसरी चौथी पांचवी में पढ़ रहा है और गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है या मान्यता प्राप्त कोई स्कूल में पढ़ रहा है नहीं, वह बच्चा एलिजिबल है इन नवोदय में देने खातर, या 75% की सीट है नहीं वह लेने खातर। एज को सरकारी या शहर की या कुछ सरकारी स्कूल में या फिर मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा है तो वो 25% आ रहा कोटा में जाओगे, न कि 75% आ रही। तो गाँव को कोटो शहर को कोटो अलग अलग हुआ है। योग्यता क्या है कि जिसको बच्चों 5वीं पास कर ली, 5th पास कर ली, वो बच्चों 6ठी में एडमिशन लेगा नवोदय विद्यालय में। शर्त यह है कि 5वीं पास करे बाद में एक इंट्रेंस एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम पास करना पड़ा है। अब गुरु जी का एग्जाम कद कद हुआ है वो भी बता से, कद कद एग्जाम हुआ है बात चीज भी आप बता से था। ठीक है, 6ठी क्लास में एडमिशन हुआ वो बच्चे ने 5वीं पास होना जरूरी हुआ है। अगर गाँव के कोटा में जावा जो कि 75% सीट है, भी कोटा में जावा तो आप बच्चों को तीसरी चौथी पांचवी ध्यान रखियो, तीसरी चौथी पांचवी गांव की सरकारी स्कूल में या कोई मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ते होना चाहिए। यह नहीं कि बच्चों शहर के में पढ़ रहे हो यार गाँव का कोटा में एडमिशन है ना ना, एक दिन भी अगर बच्चों गाँव शहर की स्कूल में एडमिशन ले लियो एक दिन भी तो वो गाँव के कोटा की तरफ से नवोदय विद्यालय में एंट्री को नहीं पास कर। ठीक है जी, तो 5वीं क्लास में एडमिशन लेने खातर 5वीं क्लास पास कर दी, 6ठी क्लास में मान लो एडमिशन लेने खातर एंट्रेंस एग्जाम देना उसी, एंट्रेंस एग्जाम दे बाद में भी टाइम 6ठी क्लास में जब एडमिशन हो सी भी टाइम बच्चा की उम्र की 9-13 के बीच में होनी चाहिए। जो को बच्चों 6ठी क्लास में भर्ती होएगा दाखिलो लेवेगा नवोदय विद्यालय में, जिया बना एग्जाम पास कर दिया तो दाखिलो लेवेगा 6ठी क्लास में, तो 9 साल लेके 13 साल के बीच में होना चाहिए, आ उम्र की क्राइटेरिया है। फिर इनको एग्जाम जो 6ठी में एग्जाम दाखिलो लेने का एग्जाम हुआ वो लगभग जुलाई में स्टार्ट हो जाए, इनकी प्रोसेस नोटिफिकेशन आवा एक, वो वेबसाइट पर आ जाए, न्यूज़पेपर में आ जाए, टेलीविजन पर आ जाए, आसपास में जगह पढ़े लिखा लड़का बना भी पता हुआ है, पता करते रहियो आपने कोई बच्चों हुआ है तो बिना एडमिशन देना हो तो जुलाई के माह नोटिफिकेशन आ जाए। फिर धीरे धीरे प्रोसेस होती होती, कई बार टाइम लग जाए, कई बार कम टाइम में हो जाए, कई बार ज़्यादा हो जाए। नवंबर में दिसंबर में इनको एडमिट कार्ड आ जाए, फरवरी के लगभग फरवरी या जनवरी के माह इनको एग्जाम हुआ है, मार्च में रिजल्ट आ जाए, अप्रैल में लगभग सारी प्रोसेस है जिसकी कंप्लीट हो जाए, यहाँ करके प्रोसेस हुआ है। नोटिफिकेशन जरूर आवा है, एक साइट है मैं बता दूँ लास्ट में कौन सी साइट पर अभी, साइट पर अगर बच्चों आप इंटरनेट सर्फिंग कर सके तो भी पर देख सके या फिर कि बुझ सके, अखबार में भी नवोदय विद्यालय की नोटिफिकेशन देवा है। ठीक है, बिंग बाद में आप चलो ठीक है 6ठी क्लास का सुन में आ गए, 6ठी क्लास में एडमिशन ले सके, तो बिंग बाद में 9वीं क्लास में एडमिशन किया ले सके। 9वीं क्लास में भी एडमिशन लेने खातर इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, लगभग
वही नोटिफिकेशन आवे सेम जुलाई में स्टार्ट हुआ नोटिफिकेशन का 9वीं क्लास में एडमिशन लेगा बच्चों। तो एंट्रेंस एग्जाम देना है बिना भी। और 9वीं क्लास में एडमिशन आपने दिमाग में ही आ रहा है कि 9वीं क्लास में एडमिशन क्यों चाहिए भाई नवोदय विद्यालय में, छठी में ही हुआ है क्यों हुआ क्या, छठी बाद में बच्चा छठी में जिया एडमिशन हो गया क्यों हुई छठी क्लास में, फिर 7th क्लास में हो मान लो जो कब बच्चों 7th क्लास में पढ़ने लग गयो 8th में पढ़ने लग गयो। बम कई बार सिचुएशन ये हुआ है कि बच्चा कई बार बीच में छोड़ के उड़ जाए तो छठी में 7वीं में और 8वीं में कई बार पद खाली हो जाए तो वह पद बन खातर 9वीं क्लास को एग्जाम हुआ है। आगे समझ वह पद पूरा करने खातर बच्चा का 9वीं क्लास में एग्जाम 9वीं क्लास में एडमिशन हुआ और एग्जाम के तहत वह दाखिल हो लिया है। बी टाइम 9वीं क्लास में अगर बच्चा को एडमिशन हुआ गवर्नमेंट पेपर पास कर दियो तो बी टाइम की उम्र एडमिशन है साल 1 मई भी हो एक बार का 1 मई 13 और 16 साल के बीच में होना चाहिए पहले 1 महीने जबकि साल एडमिशन होना है बिंगो 20 साल की जबकि मई है पहली मई है भी महीने 13 साल में लेके 16 साल के बीच में भी बच्चे की उम्र होनी चाहिए। आगे चलना 11वीं में एडमिशन किया हुआ है सेम एंट्रेंस एग्जाम को नहीं हुआ है जबकि बच्चा 10वीं पास कर दी बिंगो एंट्रेंस एग्जाम को नहीं हुआ गो बिंगो 10वीं में कितना नंबर ले गया अभी मार्क के आधार पर नंबर के आधार पर 11वीं में एडमिशन हुआ है क्योंकि 9वीं 10वीं में भी कई बार बच्चा एडमिशन ले लिया बाद में पद बीच बीच में छोड़ के उड़ जाए 4-5 सीटां 10-12 सीटां खाली हो जाए तो क्या करेगा वह बच्चा ने जिसका शहर का गाँव का टैलेंटेड बच्चा हुआ जिसका 10वीं में अच्छा नंबर आवा है 87 80 90 के आसपास जिसका नंबर आवा है वह बच्चा को एडमिशन ले लिया है बिना बिना एग्जाम लिया। बी टाइम 15 जुलाई तक जो 11वीं बच्चों एडमिशन ले सी बी टाइम 15 जुलाई तक बच्चे की उम्र की 14 साल होने लेगी 18 साल तक होनी चाहिए 1 जुलाई तक 15 जुलाई तक 15 जुलाई तक कार्रवाई पूरी हो जाए कागज को सब कुछ मेरिट लिस्ट बन गए 1 जुलाई तक बच्चे की उम्र है जिसकी 14 साल होने लगे 18 जुलाई तक होनी चाहिए 15 जुलाई तक कागज को सब जमा करवा के रेडी करना है। ठीक है जी। आगे चला आप क्या नवोदय विद्यालय में की चीज़ें एक्टिविटी हुआ है नवोदय विद्यालय की लाइफ सीख हुआ है। तो अभिभावकों ने और बच्चों ने मैं बता दूं कि नवोदय विद्यालय को स्टाफ हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त स्टाफ हुआ है हाईली क्वालिफाइड स्टाफ हुआ है और इतना अच्छा स्टाफ हुआ है बिहेवियर बांगो बहुत अच्छा हुआ है और वह पढ़ाई करवाने के मामले में बहुत अच्छा तरीका पढ़ाई हुआ है क्योंकि दोस्तों मैं खुद नवोदय में पढ़ा हूँ मन तो उठाया यही बात को बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ है स्टाफ है जिसको अलग अलग जिया हुआ है ऑल इंडिया में हुआ है हर सब्जेक्ट को अलग अलग स्टाफ हुआ है जिसको बहुत हाईली क्वालिफाइड हुआ है और अच्छा पढ़ा हुआ है। इन अलावा नवोदय विद्यालय में हर प्रकार का खेल खेलन खातर बच्चा ने मिल सके खेल खेलना जो को बच्चों खेल में अच्छो कर सके जिया क्रिकेट है फुटबॉल है और वॉलीबॉल है बास्केटबॉल है जूडो कराटे हर चीज़ कबड्डी खो खो जो भी खेलना चाहे खेल की सारी फैसिलिटी हुआ है अलग अलग खेल को इनमें सारी फिजिकल ट्रेनिंग टीचर भी हुआ है और कोच की सुविधा भी करे अगर बाद में बच्चों अच्छो करे तो बाद में क्या करे कि नवोदय विद्यालय रहा कोच की स्कूल के अंदर कोच भी पढ़ाना हुआ है नवोदय के अंदर स्कूल के अंदर बच्चा ट्रेंड करने खातिर कोच आओगो अगर बच्चा खेल में रुचि रखे बहुत अच्छा कर सके तो रीजनल लेवल पर जावे टीम जावे इंटर स्कूल पर हुआ फिर बाद में स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर जगह को बच्चा को खेल कंपटीशन हुआ है। पढ़ाई तो थाने ध्यान नहीं है दोस्तों पढ़ाई तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है कई नवोदय में मैं जिस नवोदय में पढ़ा उसमें पढ़ाई बहुत अच्छी थी और उसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि उसकी वजह से मैं जहाँ पे पहुँचा मैं उसकी वजह से पहुँचा हुआ हूँ दोस्तों। नवोदय विद्यालय में मुझे पढ़ाई करने का बहुत अच्छा मौका मिला और वहाँ पे हर जगह पे अलग अलग करिकुलम क्लासेज है कंप्यूटर क्लासेज लाइब्रेरी हर चीज़ें पढ़ाई करने आप कुछ भी पढ़ो आपको पढ़ने का मौका दिया जाएगा और टीचर है वो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मनोरंजन के लिए वहाँ पे एमपी हॉल रहता है अलग अलग टीवी लगे रहते हैं और रूम में भी जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ पे भी टीवी रहते हैं मनोरंजन के लिए उनकी काफ़ी ध्यान रखा जाता है और टीचर भी रहते हैं उनको आफ्टरनून में जैसे आफ्टरनून में क्लास होगी आफ्टरनून बुला के मांग बाल सभा भी हुआ है कई चीज़ें भी हुआ मनोरंजन कराने खातर कई एक्टिविटी हुआ है वह नवोदय में थे जाओ आज पता चला बता खाने पीने की सुविधा हुआ नवोदय विद्यालय के अंदर ही हुआ है खाने पीने की सुविधा हुआ कि नवोदय विद्यालय के अंदर ही हुआ है और मुफ्त में
गवर्नमेंट है जकी फ्री में खानो देवे बच्चा ने, और रहनो भी फ्री में देवे, और बेसिक चीज़ां जकी और चीज़ां जी ड्रेस होगी, स्टेशनरी आइटम हो गयो, क्लास खातर पेंसिल, बुक्स, बैग, सारी चीज़ां जकी गवर्नमेंट उपलब्ध करावे नवोदय विद्यालय। और इनकी फीस है जकी जका बच्चा बीपीएल में बन कौन देनी पड़े, SC ST कौन देना पड़े, जका बच्चा को पिताजी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट टीचर कर्मचारी है बन थोड़ी बहुत फीस देनी पड़े, कुछ बिल्कुल की नामोनी कोई ज़्यादा कोई खास को नहीं है बिल्कुल। OBC अनरिजर्व कैटेगरी थोड़ी बहुत फीस देनी पड़े, ज़्यादा फीस को नहीं है। ठीक है जी। चलो अब आप पढ़ा एग्जाम पैटर्न, मतलब एग्जाम पैटर्न शो को एक रहे बिंग बारे में पढ़ एग्जाम हुआ जो की चीज़ हुआ 2 घंटा का एग्जाम हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कि एबे से दारा क्वेश्चन आवे, और नेगेटिव मार्किंग को नहीं हुआ, और OMR सीट वगैरह बढ़नी हुआ, और एक बार ही चांस मिला था ना एग्जाम को, एक बार जी 5वीं पास कर दी तो एक बार चांस मिला को, और हर जिले से जिस जिले में रह रहा है उसी जिले में से एग्जाम देना है आपको, ऐसा नहीं कि आप दूसरे जिले से आप एग्जाम दे दो, नहीं, आप जिस जिले में रह रहे हो उस जिले से आपको एग्जाम देना है। और ये जो है ना मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक, लैंग्वेज, 3 एग्जाम होती, 60 मिनट का, 30 मिनट को और 30 मिनट को, इनमें 50% वेटेज हुआ है, 50 मार्क हुआ है, और 40 क्वेश्चन रेसी, और 25% वेट हुआ है 25 मार्क को, 20 क्वेश्चन रेसी, और 25% वेट हुआ इनको लैंग्वेज को, और 25 मार्क को और 20 क्वेश्चन रेसी, टोटल 80 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और 2 घंटा में थाने कंप्लीट करना है। ठीक है जी। ये हर अलग अलग सब्जेक्ट है जका वो अलग अलग है, हम अलग अलग में पास होना है थाने, यानी कि मिला के पास होना है। लगभग आगे मेरिट है जकी 60 और 70 के 60 और 76 के बीच में रहा है, आज की ज़्यादा अनरिजर्व्ड है, जका कैटेगरी आरक्षण को नहीं बांगे 76 के आसपास रहा है, यार SC ST यार 60 के आसपास रहे, बस इतनी रहे, नॉर्मल पेपर हुआ, ज़्यादा टफ पेपर को नहीं आवे, आराम पेपर पास करियो जा सके। अभिभावक या पेरेंट्स जगह बच्चा अपना बच्चों पढ़ना चाहे या नवोदय की तैयारी करना चाहे भी खाता देख लियो, कभी नोटिफिकेशन देखता रहियो, गाँव के बच्चा ने पूछा न्यूज़ टेलीविजन या फिर अखबार में देखता रहियो। नवोदय विद्यालय की वेबसाइट है, और अगर बच्चों पास हो जाए, एग्जाम में पास हो जाए तो भी खातर डॉक्यूमेंट चाहिए, एड्रेस प्रूफ खातर आधार कार्ड या कुछ और, बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ खातर बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, अगर बच्चों दिव्यांग है तो बिंगी की बस सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट जारी करे वो सर्टिफिकेट चाहिए, कई वही डॉक्यूमेंट अलग डॉक्यूमेंट है वह अपने आप थाने नवोदय विद्यालय में जाओगा तो थाने टीचर बता देगा कि क्या चीज़ें थाने चाहिएगी। तो और अगर बुक्स के चीज़ें पढ़ने खातर बुक्स के चाहिए भी खातर कमेंट में बताइए, मैं अलग वीडियो बना दूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबो हो जाओगे, इन वास्ते सारों रिक्वेस्ट है कि बुक्स अगर बच्चों तैयारी करना चाहो तो मैंने कमेंट में जरूर बताइए क्या सर बुक्स कौन सी पढ़ा, मैं जरूर बताऊँगा। जखन वीडियो अच्छो लगे और इम्पोर्टेंट लगे या कामयाब है, थोड़ा बहुत बच्चों कामयाब होना चाहे और बंग लिए काम उपयोगपूर्ण रहे वीडियो, तो वो सब्सक्राइब बटन है एक राइट साइड में जरूर दबाओ, और बेल आइकन है बिंग साइड में वो बेल आइकन दबाओ, और वीडियो ने आगे जरूर शेयर करियो यार, थाने अच्छो लगे ये थारो प्यार बनो रहे, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और वीडियो शेयर जरूर करो, लाइक जरूर करो अगर थाना अच्छो लगे तो, धन्यवाद जी, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम।